जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की फिजिक्स पहला चैप्टर, जो कि है गति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोशन। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। पहले हम मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं, ठीक, इस चैप्टर को, कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा चल रुचि तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर गति। ठीक है, अब बात यहाँ ये है कि गति किसे कहते हैं। गति जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि वस्तु गतिमान है। इसी को ही गति कहा जाता है। जब किसी वस्तु जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि वस्तु गतिमान है। इसी को ही गति कहते हैं। आप 2 या 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी की गति, साइकिल की गति, मनुष्य की गति। यानी पृथ्वी जो है वृत्ताकार में गति करती है। अगर हम बात करें इधर, तो पृथ्वी जो होती है ये सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो वृत्ताकार में लगाती है। पृथ्वी कैसे लगाती है? वृत्ताकार में गति लगाती है। तो इसको भी कहा जाता है ना कि पृथ्वी की गति भी हो सकती है। धीरे धीरे पृथ्वी अपने अक्ष पर ही वृत्ताकार गति के रूप में जो है सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। ये हो गया। फिर अगर हम बात करें यहाँ गति में, जैसे मान लीजिए हवाई जहाज़ की गति, आप अगर घर से अपने स्कूल जाते होंगे तो वो भी गति होगी, साइकिल से भी जाते होंगे या पैदल से जाते होंगे वो भी गति होगी आपकी। ठीक है, यानी कि गति कहने का मतलब ये है कि गति जो होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप लोग जो है, एक जब छोटे थे तो एक नचौना की टाइप आती थी, जब उसको ऐसे नचा करके जब ऐसे खींचते थे तो देखते होंगे बीच में एकदम नाचता रहता है। ठीक है, वो भी एक गति होता है। कभी कभी आप जो है एक गोला फेंक भी होता है, जो नचा के फेंका जाता है ऐसे करके, वो भी होता है, यानी कि वो वृत्तीय गति में आ जाएगा। अगर हम बात करें फिर, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसको रिपीट करते रहिएगा और याद करते रहिएगा, क्योंकि वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वही पढ़ाया जाएगा, फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा और एनसीईआरटी के लेवल से ही पढ़ाया जाएगा। ठीक भैया। तो अगर हम बात करें फिर उसके बाद अदिश राशि की बात अगर हम करें तो अदिश राशि किसे कहते हैं? सेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम बात करें सेक्टर क्वांटिटीज की, ठीक है, तो ये जो होते हैं भैया, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, यानी अदिश राशि जो होता है जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, घनत्व, दूरी, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान और दाब। बात यहाँ ध्यान से समझिएगा। कहा है अदिश राशि में कि अदिश राशि उसे कहते हैं जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे बात को समझिएगा ध्यान से। कहा गया है दूरी। अब बताओ, अगर आप दूरी मतलब आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आप चल रहे हैं तो जहाँ से आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर से स्कूल जा रहे हैं, तो ये आपका घर हो गया। अब घर से आप स्कूल जा रहे हैं,
जब आप स्कूल गए हैं, ठीक, यानी कॉलेज जब आप गए, तो अब बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी, कोई ना कोई परिमाण निकलेगा इसका, कि यानी आप यहाँ से गए हैं स्कूल के लिए, तो स्कूल में आपको कुछ सिखाई जाएगी, तो ये बताओ जो सिखाई जाएगी वो क्या मिलेगी आपको, परिमाण ही तो मिलेगा उसका। बाद में चल करके क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, यानी आप कितने नंबर पाए हैं। ठीक है, अब अगर फिर बात करें घनत्व और आयतन की और द्रव्यमान दाब की, दाब में अगर हम किसी वस्तु को बल से दबाते हैं, जैसे कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि एक फूला हुआ गुब्बारा होता है, जब उसको आप दबाते हैं ऐसे करके तो देखते हैं कि वो कुछ जो है दब जाती है अंदर की तरफ, जब वो अंदर की तरफ जब दबती है तो एक सेब के आकार की हो जाती है। ठीक है, तो वो कोई ना कोई एक दूसरा रूप ले लेती है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं तो सदिश राशि की बात अगर हम करें, इन सब का एग्जाम्पल अधिक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भैया, इनका एग्जाम्पल पूछा जाता है। बात को अपने दिमाग में नोट करिएगा। फिर है सदिश राशि किसे कहते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अगर हम बात करें सदिश राशि किसे कहते हैं,